बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद मुमताज़ और आप देख रहे हैं एएम न्यूज़। नाज़रीन, आज 24 मई 2020 बरोज़ इतवार और ईद उल फितर का दिन है। नाज़रीन, आज मेरे पास 2 खबरें हैं, एक गुड न्यूज़ और दूसरी बैड न्यूज़। सबसे पहले गुड न्यूज़। नाज़रीन, गुड न्यूज़ ये है कि चंद दिहाइयों के बाद मुस्लिम उम्मा ने एक ही दिन ईद मनाने पर इत्तिफाक किया। ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि पूरे दुनिया के मुसलमानों ने एक ही दिन ईद मनाकर ये साबित किया है कि हम जब भी चाहें मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं। और ये मुसलमानों का इत्तेहाद हमारे लिए बहुत ही खुश आइंद है। ये इस बात की गवाही दे रहा है ये वक्त और ये इत्तेहाद कि दोबारा से मुसलमान एक होने जा रहे हैं। और दूसरी जो मेरे पास बैड न्यूज़ है उस पर तबसरा करेंगे नाज़रीन। बैड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में सानेहा होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये कोई छोटा सा सानिया नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ है। हाल ही में ईद से एक दिन पहले जो प्लेन क्रैश हुआ है, पिछली हुकूमतों की तरह इस हुकूमत ने भी उसको इंक्वायरी पे लगा दिया है। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में महीनों लग जाएंगे, बल्कि सालों लग जाएंगे और इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी। नाज़रीन, अगर यही वाक़या कहीं दूसरे ममालिक, यूरोप किसी या और किसी एक कंट्री में हुआ होता, जैसा कि अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप की किसी भी कंट्रीज़ में हुआ होता, तो इस 1-2 दिन में अभी तक उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी होती और उसके जो सज़ावार हैं, उनको सज़ा भी मिल चुकी होती। यही वजह है कि बार-बार साने हमारे मुल्क में जो होते हैं, हम जो उसके होते हैं, उसके जो पीछे होते हैं अवामिल, जो उसके जुर्मवार लोग होते हैं, हम उनको सज़ा नहीं देते। नाज़रीन, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, इसके पीछे जो स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी ये है कि जब प्लेन उड़ा है लाहौर से, तो कराची जब पहुँचा है, तो जो उसका पायलट था, जब उसने लैंड करने की कोशिश की, तो उसके जो ओपनिंग गियर हैं प्लेन के, वो खुले नहीं। लैंडिंग गियर जो है, वो खुले नहीं और उसने दोबारा ऊपर जहाज़ को उठा लिया। फिर दोबारा उसने कोशिश की, फिर वही हुआ, उसके जो ओपनिंग लैंडिंग गियर हैं, वो नहीं खुले। तो उस पायलट ने पीछे जो उनके होती है सर्विस, उसके साथ उसने राब्ता किया, कंट्रोल रूम के साथ उसने राब्ता किया, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप लैंड कर सकते हैं। मगर उसने जब दूसरा राउंड लिया तो ऊपर उसने ट्राई की खोलने की और वो जो लैंडिंग गियर है, वो खुल गए थे उसके। मगर जब उसका दोबारा वो खुले हैं और उसने एक राउंड काटा है, तो वो सीधा किसी इमारत के साथ टकराया और वहाँ पर क्रैश हो गया, जिसमें तकरीबन 108 जो अमवात हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा सान्या है। अब जो इसके हैं मुजरिम जो लोग, पहली बात तो ये है कि जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ आबादियाँ नहीं होती हैं। मगर पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ एयरपोर्ट जो ही बने तो वहाँ पर आबादियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है, जहाँ लैंड माफिया इसे कहते हैं, कि जहाँ पर देखा नहीं कुछ चीज़ बनी है, तो वहाँ पर ज़मीनें जो इतनी महँगी करके बेचते हैं। और ये जो सियासी लोग हैं, ये उन्हीं के रिश्तेदार होते हैं। अपनी मर्ज़ी से एयरपोर्ट की जगह भी वो चुनते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़मीनों में वो एयरपोर्ट जैसी जगह को चुनते हैं, फिर वहाँ पर ज़मीनें महँगी करवाते हैं, फिर उनसे फ़ायदा उठाते हैं। इसमें एक पहलू तो ये है कि वहाँ पर इमारतें नहीं होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में ये इमारतें बनी हैं। दूसरा पहलू जो इसका ये है कि ये जो प्लेन है, चाइना ने फ्रांस से खरीदा था। फ्रांस से खरीदा और चाइना ने इसे कई साल यूज़ किया और उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान को बेच दिया ये जहाज़। पाकिस्तान में भी 16 साल तक ये जहाज़ कैरी करता रहा है, चलता रहा है। जबकि इसकी फ़नी खराबी ये इस कंप्लेन भी पहले इस प्लान की वजह से प्लान के बारे में हो चुकी थी कि इसमें फ़नी खराबी है, इसके इंजन में खराबी है, कोई ना कोई इसमें बहुत ज़्यादा जो इसकी पहले कंप्लेन मेंटेनेंस के लिए ये जा चुका था। मगर जो ये हमारे इदारे हैं, उनका असल मकसद होता है कि प्लान जो है हवा में क्रैश हो जाए, ताकि उनको इंश्योरेंस मिले, जो असल उनके मकासद हैं। जब 2 बार दोनों उसके जो थे
इंजन हवा में बंद हुए हैं। ऐसे तो नहीं होता कि एक सही और फिट जहाज़ ऊपर जाए और दोनों उसके जो अ, गियर हैं, लैंडिंग गियर बंद हो जाएँ और उसके बाद वो खुलने पर दोनों उसके इंजन फ़ेल हो जाएँ। ऐसा तो नहीं होता। अगर पूरा उसको चेकअप करके उड़ाया जाए, उसकी मेंटेनेंस चेक की जाए और उसको उड़ाया जाए, तो दोनों ये नहीं होते हैं। नाज़रीन, ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे जो वो हुक्मरान हैं, जो हुक्मरान भी आया उसने हमेशा मुल्क को लूटा है और मुल्क में इंसाफ़ कायम नहीं कर सका। ये हमारी अवाम की बदकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं या जिस वजह से भी वो हम पर मुसल्लत किए जाते हैं या मुसल्लत हो जाते हैं, आज तक हमारी अवाम ने इस पर एहतजाज नहीं किया। किसी भी एक ऐसे साने पर हज़ारों साने पाकिस्तान में हुए हैं, जो साबका हुकूमतों में हुए, इस हुकूमत में हुए, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंक्वायरियों में दब कर रह गए। किसी भी ऐसे केस की इंक्वायरी जो मुकम्मल हुई हो, मैंने नहीं सुना और ना ही ऐसी कोई इंक्वायरी ऐसी सामने आई है जिसमें जो मुजरिमों को सज़ा दी गई हो। हमेशा से ये जितने भी केस हुए हैं, वो इंक्वायरियों में दब के रह जाते हैं। तो ये एक सवालिया निशान है हमारी कौम पर कि हम खामोशी से भूल जाते हैं ऐसे वाक़यात को। तो ऐसे वाक़यात को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये एक सवाल मैं अपनी कौम पर छोड़े जा रहा हूँ कि खुदा के लिए ऐसा जो सानिया हो जाए, तो उसके जो मुजरिम होते हैं उस सानिया के, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में एक बार अगर अवाम उठ खड़ी हो, तो ये निज़ाम बदल सकता है। आइए इस निज़ाम को बदलें और अपने हक़ के लिए खड़े हो जाया करें। बस यही आज का मेरा मैसेज था कि अपने हक़ के लिए निकलो, लड़ो और अपना हक़ खींच कर हासिल करो, अपना हक़ छीन लो इनसे। बस आज का यही मैसेज था। अगली वीडियो में इस पे इसके जो दूसरे पहलू हैं, उन पर भी बात करूँगा। तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।